इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। एक बार फिर शनिवारा चौराहे पर लगी ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। वहीं यातायात पुलिस जवानों ने धूप में खड़े रहकर इस व्यवस्था को संभाला। इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित शनिवारा चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल एक बार फिर खराब हो गए। गुरुवार सुबह से ही यहाँ ट्रैफिक जवान यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए। कुछ दिन पहले ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ट्रैफिक सिग्नल बदलने की बात अफसरों से कही थी। इसके बाद अफसरों ने शनिवारा सिंधी बस्ती क्षेत्र का निरीक्षण भी किया, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल अब तक नहीं बदले गए। गुरुवार सुबह शनिवारा चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से केवल पीली बत्ती ही जलती दिखाई दी। हरी लाल बत्ती पूरी तरह से बंद रही। सिग्नल बंद होने से मुश्किल पैदा हो गई, जिसे ट्रैफिक जवानों ने संभाला। इंदौर इच्छापुर हाईवे से केवल शहर और प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के वाहन भी गुजरते हैं। ऐसे में सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक जवानों द्वारा ट्रैफिक संभालना मुश्किल भी हो जाता है। चौराहा होने से चारों ओर से वाहन चालक निकलते हैं। गणपति नाका थाने के पास भी ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन वो भी लंबे समय से बंद है। कचरा फेंकने की बात पर हुए विवाद को लेकर महिला आरक्षक ने युवती के परिजनों को धमकी दी। युवती ने घर में रखा फिनाइल पी लिया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला नेपानगर का बताया गया है। नेपानगर के 7 नंबर गेट मसक एरिया में पड़ोसी महिलाओं के बीच घर के आंगन में कचरा फेंकने पर विवाद थाने तक जा पहुंचा। जब पुलिस घर पहुंची तो एक छात्रा ने डर के कारण फिनाइल पी लिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेपानगर के 7 नंबर गेट मसक एरिया वार्ड नंबर 13 की रहने वाली यास्मीन तड़वी ने कहा कि हमारी पड़ोसी ज्योति तिवारी संजना तिवारी ने थाने में असत्य शिकायत की है। उसने कहा कि पड़ोसन के घर के आंगन के सामने कचरा फेंकती है, तो दादियों ने उसे अपशब्द कहे थे। पड़ोसन ने मोबाइल में अपशब्द रिकॉर्ड कर थाने में शिकायत कर दी। साथ ही इस घटना में उनका नाम भी जोड़ दिया, जिसके बाद नेपानगर थाने से महिला पुलिस घर पहुंची और कहा कि घसीटते हुए थाने ले जाएंगे। इस बात से डरकर उसने फिनाइल पी लिया। छात्रा ने कक्षा 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी है। उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। नेपानगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी, जिसमें घर के सामने कचरा फेंकने के ऊपर से जो है वो 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। उसी तारतम्य में जो है वो एक पक्ष जो सीएम हेल्पलाइन भी लगाई थी और उसके बाद जब थाने पर आए तो एक मुकदमा कायम किया गया था। उस मुकदमे में जो है ये महिला जिसके द्वारा कीटनाशक किया गया है उसकी माँ आरोपी है। तो उसी को पुलिस जो है वो नोटिस देने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी और अभी संज्ञान में आया हुआ है कि उस महिला के द्वारा मतलब उस महिला की बच्ची के द्वारा जो है वो कीटनाशक किया गया है और उसको जांच में लेके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर चौकी से पुलिस प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। साथ ही डॉक्टरों से एमएलसी प्रक्रिया के बारे में जाना। पुलिस विभाग में पदस्थ प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस की दैनिक कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं। इसी के तहत बुधवार शाम प्रशिक्षु उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह तोमर, अलीमुद्दीन और प्रियंका नायक जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने अस्पताल चौकी प्रभारी रविंद्र आखरे से अस्पताल में आने वाले केसेस और उसकी कायमी की प्रक्रिया को समझा। पुलिस विभाग द्वारा विभाग में पदस्थापना के बाद अफसर पुलिस कर्मियों को कुछ माह के लिए फील्ड पर रखकर पुलिस की दैनिक कार्य प्रणालियों की समझ का ज्ञान कराते हैं। इसी के तहत प्रशिक्षु उप निरीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने डॉक्टरों से एमएलसी की प्रक्रिया भी समझी। तीनों प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर धवल पाटिल से एमएलसी केसेस के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं महिला बाल विकास विभाग के सखी सेंटर पहुंचकर भी वहां महिलाओं से संबंधित अपराधों की जानकारी हासिल की। जिला अस्पताल के कई डॉक्टर छुट्टी पर हैं, जिनके कारण मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। 2 से 3 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करने के बाद उन्हें ये कह दिया जाता है कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ करीब 8 से अधिक डॉक्टर्स में से 4 डॉक्टर छुट्टी पर चले गए, जिसके कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ केवल इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले डॉक्टर ही नजर आए, लेकिन उन डॉक्टर्स के चैम्बर्स के बाहर भी मरीजों की कतारें दिखी। मरीजों का कहना था कि सुबह 9 बजे से अस्पताल पहुंचने के बाद 11 बजे तक उन्हें उपचार नहीं मिला। इधर से उधर भेजा जा रहा है। कुछ डॉक्टर प्रतिदिन के राउंड पर रहे। अस्पताल के कुछ डॉक्टर सुबह से अस्पताल के वार्डों में पहले भर्ती मरीजों को चेक करने राउंड पर निकल जाते हैं। ऐसे में मरीज जो सुबह से अस्पताल पहुंचकर अपना चेकअप कराना चाहते हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। इसे लेकर गुरुवार को मरीज काफी परेशान दिखाई दिए।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने किसान सम्मेलन में भाग लिया। स्थानीय राजस्थानी भवन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। यहां पर किसान सम्मेलन में भाग लेने आए किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें उन्नत खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, साथ ही जल बचाने हेतु सार्थक प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल किसानों के साथ धोखा किया है। आज़ादी के बाद यदि कोई सरकार किसानों के बारे में सोचती है तो वो सरकार केवल पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है, और पूरे देश में यदि कोई प्रदेश खेती किसी क्षेत्र में अव्वल आया है तो वह मध्य प्रदेश है। हमने पंजाब जैसे सक्षम प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है और 1 दर्जन उन्नत कृषि के अवार्ड प्राप्त किए हैं। जिला छिंदवाड़ा की बड़कुही चौकी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी धर्मों के त्योहार भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आग्रह किया गया। जिला छिंदवाड़ा की बड़कुही चौकी में शांति समिति की बैठक होली उत्सव को लेकर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से एसडीएम मनोज प्रजापति, एसडीओपी अनिल शुक्ला, टीआई राजेंद्र मरस्कोले, बड़कुही चौकी प्रभारी राघवेंद्र उपाध्याय, एसआई यादव एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें अंसार सिद्दीकी, हुल्ला सातपुते, भानु प्रताप ठाकुर, कौशल कैतवास, मनमोहन डेरिया, मुकेश जोहार, गोपाल चक्रवर्ती, प्रभु दयाल साहू, माया डेरिया, मोहन भास्कर, सोनू यादव सरपंच आदि बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व में शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। सभी ने बारी बारी से अपने सुझाव रखे। जुम्मे के दिन मस्जिदों में गश्त देंगे और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिलने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम द्वारा सभी को होली की बधाई दी गई और अपील की गई कि सभी त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं।